नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं और उस नई प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली अध्याय 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि ये क्या इसका आधार है, क्यों ये बनाया गया है, किस लिए काम लिया जाएगा, ये कहाँ हमारे काम आता है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, और ग्रीक शब्द से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसमें ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है आपका ट्राई, दूसरा शब्द जो है वो आपका कौन सा शब्द है? दूसरा शब्द है आपका वो है गॉन। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन, और तीसरा शब्द है अपना मेट्रॉन। तीसरा शब्द क्या है? मेट्रॉन। इन 3 शब्दों से मिलकर ट्राइग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है। अब देखो, ट्राई का मतलब, जैसे ट्राई का आप मान जानते हो, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है। गौन का मतलब होता है भुजा, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? भुजा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कौन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। इन 3 शब्दों से मिलकर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनती है, ट्राई गौन मेट्रॉन। अब देखो, तीन भुजाएं किसके अंदर होती हैं? त्रिभुज के अंदर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज की 3 भुजाओं का या कोणों का अध्ययन। क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज की 3 भुजाओं या कोणों का अध्ययन। 3 भुजाओं या कोणों के 3 भुजाओं वाली आकृति के कोणों या भुजाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। कि ऐसी आकृति क्या कहेंगे हम? कि वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक ऐसे त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि अब आपके ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गया होगा। देखो, त्रिकोणमिति का परिचय, ये आपके चैप्टर है प्रश्नावली 8। 2 प्रश्नावली है इससे रिलेटेड, 8 और 9। 8 के अंदर हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, 9 के अंदर हम इस परिचय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्या करेंगे? अनुप्रयोग, उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इससे अगले चैप्टर 9वें के अंदर हम इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गौन, और तीसरा शब्द है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। अर्थात किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। वो किसके अंदर किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया जाता है। दूसरी चीज आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन से हम त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इस प्रश्नावली के अंदर हम जो उपयोग करेंगे वो कौन से त्रिभुज का उपयोग करेंगे? वो करेंगे हम समकोण त्रिभुज का उपयोग। किसका करेंगे? समकोण त्रिभुज का उपयोग। अब कई बच्चों को यही पता नहीं होता कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या होता है? कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, या समकोण। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो या फिर 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं हम? ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे हम? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या फिर समकोण हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज समझ आ गया।
अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती है। तो देखो जो त्रिभुज होता है, जो कोण 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा होती है कर्ण। क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के साथ में जो कनेक्टेड जो नीचे वाली भुजा होती है, जिस पर कोई भी चीज टिकी होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं। तो जिसके ऊपर ये त्रिभुज टिका हुआ है उसे इसका क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और जो बच जाती है वो भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण या 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में तीन टर्म्स होती हैं, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। अब कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। जो जिसपे त्रिभुज टिका होता है, जिसपे त्रिभुज की दो भुजाएं टिकी होती है वो क्या कहलाता है? आधार होता है। और जो एक लंबवत जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वो होती है त्रिभुज का लंब होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। ऐसे त्रिभुज को हमें एक प्रमेय होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण, आधार और लंब के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। उस संबंध को लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी ये प्रश्नावली ज्यादातर उसी संबंध पर आधारित होगी। तो वो संबंध होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस। दूसरा पेन ले लेते हैं, उसे बोलते हैं हम पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, या फिर हम बोल देते हैं इसे त्रिक। पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसे हम। और ये इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित करता है, जो कर्ण के मध्य, लंब के मध्य और आधार के मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक क्या होती है वो देख लेते हैं। कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ठीक है, यहां से हम अगर इसे संकेतांकों के रूप में अगर दर्शाए तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, क्योंकि AC कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा हो गई AC का स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि जो प्रश्नावली 8.1 होने वाली है वो ज्यादातर इन्हीं सवालों, इन्हीं सूत्रों पर आधारित होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर हमें करना क्या क्या है, वो चीजें हमें। अब एक चीज होती है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब कोई भी संख्या होगी बटे में होगी, ये आप जानते हो। ठीक, कि बटे में कोई जो संख्याएं आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर क्या आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कि देखो ये एक क्या है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यहां से देख लेते हैं हम, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है जिसका क्या है? ये B और ये C, जिसका कोण B क्या दे रखा है? समकोण दे रखा है, अर्थात 90 डिग्री का कोण दे रखा है। अब देखो हम जब देखते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया कर्ण, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? K से। जिसपे टिका होता है वो उसका क्या होता है? बेस, आधार। ठीक है,
तो उसे हम बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ए से, अर्थात आधार। और जो लंबवत जो रेखा होती है वो क्या होता है, लंब होता है, वो क्या होता है, लंब है। ठीक है, या हम यहां लिख देंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज था जिसके हमने सब चीजें लिख दी, एक कर्ण लिख दिया, एक आधार लिख दिया, एक लंब लिख दिया। ठीक है, अब कर्ण को, आधार को, लंब को हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम लाल बटे कक्का। अब ये लिखने का क्या औचित्य है कि लाल बटे कक्का का मतलब क्या हो गया कि, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, एल ए एन, नीचे क्या आ रहा है, के ये सब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को डिनोट करते हैं। कि हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे उन सबको क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बताते हैं आपको। देखो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो 6 क्या क्या होते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक होता है, सबसे पहले होता है साइन थीटा, उसके बाद उससे अगला क्या होगा हमारा, कॉस थीटा, और उसके बाद होगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ये हम ऐसे ना घुमा के, हमको कैसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे जैसे हमारी मशीन घूमती है। तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा को उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा को उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये देखो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हमें इनमें से केवल 3 के सूत्र याद करने की जरूरत है, बाकी 3 के अपने आप हो जाएंगे। अब देखो 3 के क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। इसका देखते हैं, साइन थीटा का मान लो अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो देखो साइन थीटा के अंदर देख लो, सबसे पहले आ क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो जब साइन थीटा को आप देख रहे हो, तो साइन थीटा के अंदर आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है, साइन थीटा के अंदर, साइन थीटा के अंदर दिख रहा होगा लंब बटे कर्ण। क्या आ रहा है, लंब बटे कर्ण। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। आ गया यहां तक समझ। उसके बाद देखो अपना है, अगला है कोस थीटा। क्या दे रखा है अपने को, अगला क्या दे रखा है, कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा का मान अब आप बता सकते हो यहाँ से। तो कोस थीटा का जब मान निकालते हैं हम, तो देखो कोस थीटा देखो कहाँ पे है, कोस थीटा ये रहा, कोस थीटा पूरा देखते हैं क्या आता है, आधार बटे कर्ण। तो बताओ कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा अपना, आधार बटे कर्ण आ जाएगा। कि किसी त्रिभुज में आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। अब क्या आ गया हमारा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जब मान निकालते हैं, टेन थीटा का मान कितना आ रहा है, लंब बटे आधार आ रहा है। तो यहां से हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, लंब बटे आधार आ गया। तो अब आपको दिख गया होगा कि देखो साइन थीटा का मान कितना है, लंब बटे कर्ण आया, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण आया, और टेन थीटा का मान कितना आ गया, लंब बटे आधार आ गया। अब हम इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले देखो कोट थीटा का मान लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कोट थीटा का मान। ठीक है, तो देखो कोट थीटा का मान है, तो अब हम उल्टा जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोट थीटा उल्टा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोट थीटा। ठीक है, अब देखो कोट थीटा, जब कोट थीटा का मान देख रहे हो तो आप देखो उल्टा क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आधार बटे लंब आ गया। ठीक है, कोट थीटा का मान कितना आ गया अपना, आधार बटे लंब आ गया उल्टा। अगला होता है हमारा सेक थीटा। अगला क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो यहां आ जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, अब देखो जब सेक थीटा का जब मान निकालते हैं हम, तो देखो सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा इसका उल्टा आ रहा है, देखो कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा, कर्ण नीचे आ जाएगा, आधार, कर्ण ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा कोट के बाद सेक, सेक के बाद क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। अब लास्ट हमारा क्या बच गया, कोसेक थीटा। तो चलो कोसेक थीटा को देख लेते हैं। तो कोसेक थीटा देखो क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जब मान निकाला हमने,
तो देखो कोसेक थीटा का मान क्या आ गया हमारा, उल्टा आ जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसका मान कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए 6। साइन थीटा का मान क्या आता है, आया था लंब बटे कर्ण आ गया। कोस थीटा का मान कितना आ गया, आधार बटे कर्ण आ गया। टेन थीटा का मान कितना आ गया, लंब बटे आधार आ गया। कोट थीटा का मान आधार बटे लंब आ गया। सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार आ गया। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब आ गया। अब इसमें से आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे होगे, आप देख रहे होगे साइन थीटा, जब साइन थीटा का मान कितना है, लंब बटे कर्ण है, और कोसेक थीटा का मान कितना है, कर्ण बटे लंब है। मतलब एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं है। साइन थीटा उल्टा है कि नहीं है कोसेक थीटा का, या कोसेक थीटा उल्टा है कि नहीं है साइन थीटा का। अर्थात हमें अगले पेज में हम क्या लिख देंगे, हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं साइन थीटा बराबर क्या है, 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा है साइन थीटा। ठीक है, जब फिर आगे हम लिखेंगे तो देखो आगे कितना कौन सा था हमारा, आगे क्या था, कोस थीटा। तो बताओ कोस थीटा का उल्टा क्या आया है, 1/सेक थीटा। आगे आप जब गए आप तो आगे क्या आया था, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या आ गया, 1/कोट थीटा। तो देखो ये एक नया संबंध स्थापित हो गया कि नहीं हो गया। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। देखो कोस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा क्या है, उल्टा है इसका, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार था। कोट थीटा उल्टा है आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, तो आ गया लाल बटे कक्का का समझ, क्या मामला है इसका, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात है कि कोणों के रूप में अनुपात लिखना। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण आ गया। कोस थीटा आधार बटे कर्ण आ गया। टेन थीटा लंब बटे। अब जैसे हमें ऐसे ना घुमा के हमें ऐसे घुमाना है, ठीक है, तो हमें क्या आ जाएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे। तो कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और हमारे पास एक निष्कर्ष निकला है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1/कोस कोसेक थीटा होता है। इसको कोसेक लिख लेंगे, तो 1 बटे कितना हो गया, कोसेक थीटा। और ये आ गया कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1/कोट थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब चलिए, अब कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं हमारे पास, कुछ और संबंध भी होते हैं। अब वो संबंध क्या क्या होते हैं हम लिख लेते हैं। तो वो संबंध होते हैं, देखो एक होता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कितना आ जाएगा, कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। अब हम देखो, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। ये आपको पता है, आपने यहाँ देख लिया। तो बताओ कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन सा थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आप एक बार यहां तक उतार सकते हो, उतार लो यहां से। चलिए इसको उतार लो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री दर्श सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जो नीचे जिसपे त्रिभुज टिका होता है वो आधार होता है, जिसे बेस बोलते हैं। और ये एक परपेंडिकुलर एक लंब होता है, उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हमने एक संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित क्या कर लिया, साइन थीटा बराबर कितने होते हैं, 1/कोसेक थीटा। देखो इससे आगे हम और भी लिख सकते हैं क्या, और आगे अगर और लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। देखो इसके नीचे एक लगा के इसको वज्र गुणा कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक संबंध क्या स्थापित हो जाएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ अगर हम आगे करेंगे कितना हो जाएगा, कोस थीटा और सेक थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है।
इससे आगे हम यहाँ स्थापित करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा और कोट थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। ये इससे आगे साइन थीटा कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर साइन थीटा को कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता ही है, और कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप उतार लो। इससे आगे आपको हम समझाएंगे कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझाएंगे कि इससे आगे क्या करना है हमें। ये सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक ये दे रखा है, और इसके किसके बराबर है, किसके लिए है, थीटा के बराबर। इसका एक कोण क्या है, थीटा है, और थीटा के बराबर ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। जस्ट अपोजिट होगा, कोट थीटा को उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो टेन थीटा का मान कितना है, देखो टेन थीटा का मान कितना है, लंब बटे आधार, और कोट थीटा का मान इसका जस्ट अपोजिट आया है, आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा देखोगे, देखो कोस थीटा का जस्ट अपोजिट है, तो कोस थीटा का मान कितना आया था, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कितना आ गया, कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया, कर्ण बटे आधार। साइन थीटा का मान कितना आया था, लंब बटे कर्ण आया था, कोस थीटा का मान जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आपने देखा तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना आ गया, आपने वहां से प्रूफ कर लिया कि 1 बटे कोस थीटा होता है, क्योंकि उल्टा होता है उसका। कोस थीटा इसका उल्टा होगा तो 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा तो 1 बटे कोट थीटा। तो अब इनको जगह हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, वज्र गुणा कर दे, तो साइन थीटा कोस थीटा से गुणा करें, कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा 1 आ जाएगा। और टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि वो उसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्नावली 8.1 के पहले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1, और प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देख लेते हैं हम क्या है। तो ये हो गई प्रश्नावली 8.1, शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देखो, सबसे पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है क्या, पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज दे रखा है हमें, ठीक है, ये एक हमें त्रिभुज दे रखा है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, और जिसका बी कोण क्या दे रखा है, हमें समकोण दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण दे रखा है, तो ए बी और सी हो गया, जिसका बी कोण समकोण हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए से और बी भुजा कितनी दे रखी है, हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें क्या दे रखी है, बी से सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी से सी भुजा दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज प्रश्न लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका, त्रिभुज एबीसी में जिसका जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, आगे क्या दे रखा है हमें, ए से बी, ए बी भुजा का मान दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित, तो नीचे लिख सकते हैं, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो किस किस का मान ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। देखिए इसका पहला दे रखा है हमें, पहले में क्या क्या दे रखा है हमें, पहले में देख निकालना है हमें साइन ए और कॉस ए। साइन ए का मान निकालना है हमें, और कॉस ए का मान निकालना है। दूसरे में हमें क्या निकालना है, दूसरे में एंगल चेंज कर दिया इन्होंने, और ये निकालना है साइन सी और कॉस सी।
एक के अंदर एंगल आपको ए दिख रहा होगा, एक के अंदर एंगल कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। ये हमें मान इसके निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न सबके समझ आ गया होगा। एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जो आपके सामने लिख दिया। एबीसी त्रिभुज जिसका कोण बी क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। ए बी भुजा जिसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार का मान 24 सेंटीमीटर है। बीसी भुजा जिसका मान लंब बोलते हैं, लंब का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए का, और साइन सी और कॉस सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें पता होता है कि समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जिस पे टिका होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारा लंब हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इस सवाल को शुरू करने से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कर्ण की। जबकि कर्ण हमारे पास पता नहीं है, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम सबसे पहले इसके कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लगा देंगे। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है, या 90 डिग्री दे रखा है। आता है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होती है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए होती है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण 90 डिग्री दे रखा है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से जब हम कर्ण का मान तो हमें निकालना ही है, तो मतलब एसी का स्क्वायर तो हमें निकालना है। बताओ आधार कितना है इसका, 24। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास कितना है, 7। तो ये किसका हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। यहां से हम आगे जाएंगे तो ए सी स्क्वायर का मान तो हमें निकालना ही है। 24 का स्क्वायर देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, बराबर किसके था, ए सी का स्क्वायर। जब यहाँ से हम ए सी का स्क्वायर निकालते हैं तो ए सी का स्क्वायर यहाँ से 8 से इधर की साइड चला जाएगा, रूट में आ जाएगा। 576 और 49 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, ए सी या कर्ण का मान आ जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कर्ण का मान कितना आ गया अपना, 25 सेंटीमीटर। जहां तक लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में कोण भी कितना दे रखा है, 90 डिग्री समकोण दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय, आप एक त्रिभुज समकोण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका होता है, लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने ए सी का स्क्वायर बराबर क्या कर लिया, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तब दोनों को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 625। और 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। ठीक है, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। तो बताओ कर्ण का मान कितना आ जाएगा अपना, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। देखो पहले का पहला सवाल है जिसके अंदर हमें क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास देखो क्या क्या आ गया है, जो लिख ले। पहले सवाल में देखो हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। क्या निकालना है हमें, साइन ए का मान निकालना है और हमें निकालना है कॉस ए का मान। ठीक, अब देखो साइन ए बराबर, हम जब लाल बटे कक्का यहाँ लिख सकते हैं हम साइड में, तो यहाँ से हम लिखेंगे। तो देखो साइन ए बराबर, और साइन ए बराबर लाल बटे का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो हमारे पास किसका मान होना चाहिए, लंब का मान होना चाहिए, कर्ण का मान होना चाहिए। तो लंब और कर्ण का मान जब हम त्रिभुज में देखते हैं तो लंब का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना है, 25। ठीक है, तो लंब एल बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण के बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ साइन ए का मान निकाल सकते हैं हम। तो साइन ए बराबर कितना आ गया अपना, 7/25। ठीक है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात ये आ गया हमारा। दूसरा हमारा कितना है, कॉस ए। दूसरा क्या है हमारा, कॉस ए। और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हमें आधार का मान भी पता होना चाहिए। आधार का मान कितना आया था, 24 सेंटीमीटर दे रखा है आधार का मान हमें ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएंगे, 24/25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ हमारे मान आ गए, साइन ए का मान आ गया और कॉस ए का मान आ गया। तो हमें जो मान निकालने थे उनको हम लाइट कर देते हैं। तो ये हमारा साइन ए का मान आया और ये हमारा किसका मान आ गया, कॉस ए का मान आ गया। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया।
अब दूसरे सवाल में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा सवाल हम यहाँ समझ लेते हैं इधर की साइड। देखो दूसरे सवाल में हमें, देखो सबसे पहले हमें पूछ क्या क्या रहा है। दूसरे सवाल में हमें पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, अब देखो हमारे पास त्रिभुज था, वो कैसा था, ऐसा था। ये एक त्रिभुज था हमारे पास, ये ए था, ये बी था, ये सी था। ठीक है, ये 90 डिग्री था। इसके जस्ट सामने वाला ये कर्ण था जिसका मान कितना निकाल लिया था अपने 25। आधार कितना आया था इसका 24, और ये कितना था 7। अब इन्होंने एंगल चेंज कर दिया। पहले हमें साइन ए का मान निकाला था, तो ए के मान में हमने कोई चेंज नहीं किया, ए के मान जस्ट। अब हमें जस्ट अब चेंज हो जाएगा। जो देखो कोण के जो जस्ट सामने होता है वो होता है लंब, तो ये लंब हो गया। ठीक, अब हमें एंगल चेंज कर दिया, साइन सी दिया, तो अब हमारा लंब चेंज हो जाएगा। लंब हमारा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो हमारे कर्ण का मान तो वही रहेगा, कर्ण का मान तो वही 25 रहेगा। अब लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, तो आधार कितना हो जाएगा, अब हमारा आधार हो जाएगा 7। पहले हमारा आधार कितना था 24, अब चेंज हो गया क्योंकि एंगल चेंज हो गया। तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना हो जाएगा इसका 24। ठीक है, तो लंब 24 हो गया इसका, तो लंब 24 हो गया, तो आधार कितना हो गया 7 हो गया, तो लंब का मान 24 हो गया। अब हम वापस वही निकालेंगे साइन सी का मान। तो साइन सी बराबर वही क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो बराबर बताओ साइन सी का मान कितना आ जाएगा। तो अब लंब का मान कितना हो गया अपना, अब लंब का मान 24 हो गया। ठीक है, और कर्ण का मान कितना आ गया अपना 25 आ गया। तो अब साइन सी का मान कितना आ जाएगा, 24 बटे 25 आ जाएगा। उसी प्रकार अब हमें किसका निकालना है, कोस सी का मान। तो कोस सी, जैसे देखो एंगल चेंज हो गया तो उसके वैल्यू भी चेंज हो गई। तो कोस सी का मान कितना होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो बताओ अब आधार कितना हो जाएगा अपना 7, कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो बताओ ये चेंज हो गई कि नहीं हो गई। जो इधर को जो वैल्यू थी वो इधर आ गई, और इधर को थी वो इधर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आ गए दोनों सवाल समझ। तो यहां से हमने 8.1 का पहला सवाल कर लिया है, जिसके ये आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गए हो। एक बार दोबारा देख सकते हो आप। ये एक त्रिभुज दे रखा था एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना था, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस ए। तो देखो बी के जस्ट सामने होता है वो कर्ण होता है, और जो एंगल पूछ रहा है उसके जस्ट सामने जो निकालोगे वो होता है उसका लंब। ठीक है, तो जब एंगल ए के सामने त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने क्या निकाल लिया, इसका कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान 25 आ गया। अब हमें जो मान निकालने थे वो हमने देख लिए। एक साइन ए और कोस ए का मान निकालना था, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 7, कर्ण का मान 25, तो 7 बटे 25 आ गया। कॉस ए बराबर कितना हो गया, आधार बटे कर्ण, तो कितना हो गया 24 बटे 25 हो गया। अब हमने जैसे एंगल चेंज किया तो हमारा आधार और लंब का मान चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों। तो अब हमारा आधार कितना हो जाएगा, अब हमारा आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें साइन सी निकालने के लिए लंब बटे कर्ण, तो 24 बटे 25, और कोस सी निकालने के लिए कितने हो जाएंगे 7 बटे 25। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।